प्रयाग के पूर्ण महाकुंभ के अवसर पर हम यहाँ मौजूद हैं वात्सल्यमयी वात्सल्य ग्राम की प्रणेता, संरक्षक और इसकी शुरुआत करने वाली वात्सल्य की प्रतिमूर्ति दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा जी। इनसे हम बात करते हैं कुंभ का विज्ञान क्या है, आम लोगों को कैसे समझ में आए कि क्या पुण्य है और यहाँ आकर क्या करें क्या ना करें। दीदी माँ, इसमें सबसे बड़ी चीज जो वात्सल्य की बात आपने की है, उसका इस कुंभ नगरी में लोग किस तरह से अपनी प्रज्ञा को और आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा है कि भगवती गंगा जो है वो स्वयं वत्सला है, अविरल धार है उनकी, ज्ञान की मुक्त हाथ से बांटती हैं। जीवन के हर प्रश्नों का उत्तर वही देती हैं। जीवन का प्रारंभ हो या जीवन अंतिम शैया पर हो, वही आश्रय हैं। सारे अनुत्तरित जो प्रश्न हैं उन सब का उत्तर उन्हीं से प्राप्त होता है। विज्ञान कुंभ का ये है कि बिंदु रहकर तृप्ति मिलेगी नहीं, सिंधु होना पड़ेगा। व्यक्ति का व्यष्टि नहीं, समष्टि भाव जागृत होना चाहिए। इसलिए पूरी विविधता से भरा भारत प्रत्येक बाहरी भेदभाव को रखते हुए भी कैसे एकात्मता के सूत्र में बंधकर माँ के चरणों में आके डुबकी लगा के धन्य हो जाता है। विज्ञान इसका यही है कि जो नाम रूपों में बटा हुआ जगत है उसमें तात्विक सत्ता एक ही है। उसको जो अनुभव कर लेता है वो अमृत पान कर लेता है। बाकी जो मृत प्राया होने वाले ही हैं उस माया के आकर्षण में बंधे डोलते रहते हैं। आजकल ये देखा गया कि बहुत सारे लोग, कई तो हैं जो यहाँ पर संतों महंतों के, तपस्वियों के दर्शन के लिए आते हैं, कुछ लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर अपने आप को एक्टिव करने के लिए आते हैं। तो उन लोगों के लिए, उनको भी क्या कुंभ का पुण्य तो मिलता ही होगा, क्योंकि वहां आ रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं लोगों का, और यहाँ का जो यज्ञ का धूम है उसको भी अनुभव कर रहे हैं। तो बिना चाहते हुए भी ज्यों गंधी कछु दे नहीं तो भी बास सुबास। हाँ, वो तो है। भाई कुभाए अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी दस हूँ। लेकिन उनसे मुझे कहना है कुछ कि अगर आप किसी ऊंची जगह पे आ जाओ, किसी जौहरी के पास आ जाओ, फिर उनसे आप कंकड़ पत्थर का सौदा क्यों करके अपनी मूर्खता प्रदर्शित कर रहे हो। हीरे मिल सकते हैं, रत्न मिल सकते हैं भगवान के नाम के। और ये धरा वो है जहां मिट्टी में मिलकर मिट्टी क्या हो जाएगा, और मिट्टी किसे मिट्टी नहीं बना पाएगी। वो चैतन्य सत्ता क्या है और मिट जाने वाला जगत क्या है, उस विवेक को प्राप्त करने यहाँ आया जाता है। अगर आप ऐसा प्रचार करोगे कि खाली आप काया की माया की बातें कर रहे हो, तो आप आम समाज को, जिसको आपने वो दृष्टि देनी चाहिए जिसके लिए यहाँ कुंभ में आया जाता है, तो आप उसमें स्वयं तो चूके भी हो, अपने दर्शकों को जरूर भ्रमित कर रहे हो। ये थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि ये त्याग की, तपस्या की, प्रतीक्षा की कल्पना करो। उस समय भरद्वाज मुनि के आश्रम में आके किस तरह याज्ञवल्क्य जी और दोनों का सम्मिलन होता है, और उन दोनों के बीच में राम कथा घटित होती है। जब भी कोई प्रयाग आता है तो रामचरितमानस के वही त्रिवेणी संगम की और भरद्वाज मुनि की कल्पना उसके चित्त में होती है ना। तो कम से कम उस तरह का, ये तो मैं मानती हूँ कि स्वर्णिम युग बीता, उसकी स्वर्ण रेणु है, तो उस स्वर्ण रेणु का ही आनंद लेने देना चाहिए। तो इसीलिए उनको पुण्य तो लगेगा, पर कहीं पाप ना कमा लें, ऐसा भी लगता है कि क्योंकि जब आप संवाहक होते हो, देवऋषि नारद आपने देखा होगा, देवऋषि नारद आप उसी परंपरा के हैं। अब वो जो भी कुछ भी घटित हो जाए, लड़ाई हो, झगड़ा हो, उपेक्षा हो, अपेक्षा हो, आशा हो, निराशा हो, अंत तो गत्वा वो सबको श्री हरि के चरणों से जोड़ देते हैं। तो सबका कर्तव्य यही है, वो याद रखना चाहिए। इसमें कुंभ में देखा गया कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कोई मॉडलिंग कर रहे हैं, कोई एक्टिंग कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर आए और फिर उनको कुंभ छोड़ के जाना भी पड़ा। तो ये कुंभ का ग्लैमर है, ये क्या है? कुंभ का आकर्षण तो है,
लेकिन ये ग्लैमर के वजह से भी कई लोग आते हैं, और कई लोग आज ढूंढ रहे थे वो IIT बाबा कहाँ हैं, वो रिचार्या जी कहाँ हैं। तो ये इससे कहीं कुंभ का जो असली उद्देश्य है उसमें कहीं भटकाव लगता है क्या? नहीं, जो जो कल्पवासी है, जो गंगा का आराधक है, जो त्रिवेणी संगम में अपने अंतर की त्रिवेणी में उतरा हुआ है, उसको इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारा युवा है वो जरूर इन सब बातों में उलझ गया है, और जो कि अच्छा नहीं है। तो अब है ये माया सब जगह अपना प्रभाव तो दिखाती है, तो कुंभ में भी माया अपना प्रभाव दिखा रही है। यहाँ भी चमड़ी की सुंदरता की, सौंदर्य की, डिग्रियों की बातें हो रही हैं, जबकि यहाँ चिंतन ये होना चाहिए कि सारे जगत का ज्ञान प्राप्त करके भी आप कहीं ना कहीं अपने आप में अधूरा अनुभव करते हो, और फिर पूर्ण कुंभ में आके पूर्ण होने के इच्छा के साथ, मुमुक्षा के साथ, इच्छा के साथ नहीं, जिज्ञासा और मुमुक्षा के साथ यहाँ आते हो, तो उस पूर्ण का चिंतन हो, उस पूर्ण की बात हो, तो इतना बड़ा जो तप किया गया है, श्रम किया गया है, साधन जुटाए गए हैं, उसकी सार्थकता आम समाज के लिए भी उससे सिद्ध हो जाएगी। इस तरह अच्छा नहीं होता। पहले तो आप किसी को हीरो बना देते हो, फिर वो तुरंत जीरो भी हो जाता है। अभी तो वो बड़ा त्यागी है, तपस्वी है, उसके जैसा तितिक्षु कोई नहीं, ज्ञानी कोई नहीं, फिर आप उसके ऐब भी ढूंढ लेते हो। ये कितना विचित्र जगत है। तो ये मृग मरीचिका है, और आप जानते हो कि मृग मरीचिका का कोई अस्तित्व नहीं होता। वो दिखती तो है पर वो होती नहीं है। तो मुझे लगता है कि मीडिया ने बहुत बड़ा एक वातावरण भी बनाया है। ये जो सोशल मीडिया है, ये जो सूचना क्रांति है, इसने भारी जो है क्रांति की है। लेकिन वो ना कहते हैं ना कि अमृत तो बाद में मिलेगा, पहले विष मिलता है, हलाहल मिलता है, और हलाहल पान करने के लिए देवाधिदेव महादेव तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा ना हो कि विष पान करने की सामर्थ्य ना हो और अमृत तक पहुंचा ना जा सके। इसलिए इस मंथन का जो विष है वो ये है जिसकी आप चर्चा कर रहे हो, ये वो विष है, और इसका शमन कर लेंगे महादेव, और अंत तो गतिवा अमृत क्या है उसका चिंतन तो कम से कम समाज करेगा ही। मेरा आखिरी प्रश्न अभी इस सत्र का ये है कि आपने बताया कि मृग मरीचिका दिखती है पर होती नहीं है, लेकिन यहाँ संगम में सरस्वती है जो है लेकिन दिखती नहीं है। वो सिर्फ कुंभ के समय जब संतों महंतों के बीच विचार विमर्श होता है तो वहां सरस्वती प्रकट होती है। तो मृग मरीचिका में और यहाँ संगम की सरस्वती में कितना? मृग मरीचिका तो एक वो दृश्य है जहाँ जैसे रस्सी में सांप दिखता है, सांप में रस्सी दिखने लगती है, ठूंठ में भूत दिखने लगता है। इसीलिए वो जो है, जो नहीं है उसको दिखा देती है, और जो है उसे छुपा लेती है। लेकिन दिखती नहीं। वो जो भगवती सरस्वती हैं वो सूक्ष्म रूप में यहाँ पर है। देव सत्ता यहाँ दिखती नहीं है पर वो सूक्ष्म रूप में है। किसी तपस्वी का तप आपको दिखेगा नहीं, पर उसके अंतर में वो घटित हो रहा है। और यहाँ जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती ज्ञान, वैराग्य और कर्म की त्रिवेणी का संगम होता है। जब आप किसी संत के चरणों में जाके बैठते हो तो आपको पता चलता है कि उनकी वाणी से भगवती सरस्वती का ही प्रवाह चल रहा है, जिसमें निमज्जित होकर आपकी बुद्धि सद्बुद्धि बन जाती है, प्रज्ञा बन जाती है, और फिर वो सत्य को धारण करने वाली रितंभरा बन जाती है। तो अपने भीतर अपनी बुद्धि के उस उत्कर्ष तक पहुंचने के लिए आपको भगवती सरस्वती में डुबकी लगानी पड़ती है, और वो संतों के मुख से, वाणी से प्रवाहित है। और वैसे भगवती सरस्वती जो कि दृष्टिगोचर होती हैं बद्रीनाथ में, और वहीं पर वो विलुप्त हो जाती हैं, और उसके बाद वो सूक्ष्म रूप से यहाँ त्रिवेणी में गंगा यमुना के साथ आके मिल जाती हैं। इसलिए इसको त्रिवेणी कहा है। ऐसे ही रजस, तमस और सत्व की भी त्रिवेणी बहती है, और ऐसे ही सत्यम, शिवम, सुंदरम की त्रिवेणी है। जहां आप देखोगे आपको त्रिवेणी के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देगा। स्वर्ग और अपवर्ग और मोक्ष, यह भी त्रिवेणी है। इसीलिए कर्म और भक्ति और ज्ञान, ये भी त्रिवेणी है। तो इस त्रिवेणी संगम में गोता लगाइए और धन्य हो जाइए। आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारे दर्शकों को इतनी गूढ़ बातें इतने सरल अंदाज में समझाई। यानी भक्ति, वैराग्य और कर्म की त्रिवेणी, इसको कई रूपों में आप ले सकते हैं।
आपकी जैसी भावना रहेगी ये त्रिवेणी आपको वैसी ही दिखेगी। कैमरामैन संजय समीर के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग, आज तक।